हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। सो गाइस, हम अपने केदारनाथ की यात्रा दोबारा से शुरू करते हैं। लास्ट मैंने वीडियो छोड़ा था ऋषिकेश पे, उसके बाद हम अगले ही दिन हरिद्वार से निकले अर्ली मॉर्निंग। सो ऋषिकेश क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचे देवप्रयाग, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जहाँ पे हमने हम रुके थे थोड़ा सा, ब्रेक टाइप का हमने लिया था। सो यहाँ पे होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ते गए, और जो आप ये साइड में नदी देख रहे हैं, ये है अलकनंदा रिवर। तो उसके बाद गाइस हम पहुँचे धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है कि धारी देवी को चारों धामों का रक्षक माना जाता है गाइस। तो यहाँ पे दर्शन करना तो बिल्कुल बनता था, और माता के हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ज़्यादा कुछ ऐसी भीड़ नहीं थी, तो 10-15 मिनट में हमारे अच्छे दर्शन हो गए थे। और अंदर का मैंने कुछ कैप्चर इसलिए भी नहीं करा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था कुछ भी कैप्चर करना। और सच मानो तो मंदिर के अंदर फ़ोन निकालना या कुछ भी कैप्चर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे पर्सनली भी। उसके बाद गाइस हम धारी देवी से दर्शन करके अपनी यात्रा की और आगे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे गाइस, जो एक्साइटमेंट से हम भरपूर हो रखे थे, वो लेवल बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि केदारनाथ जाना सच में हमारे लिए एक ड्रीम था। और लेकिन वो ड्रीम इतनी जल्दी पूरा होगा और इतनी जल्दी केदारनाथ से हमें बुलावा आएगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन बाबा की कृपा से हमें भोलेनाथ ने बुलाया और बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, तो सच में ऑलवेज़ ग्रेटफुल। सो गाइस, हम धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे थे। मैं कुछ कुछ चीज़ें बीच में कैप्चर कर पा रही थी जितना मुझसे हो पा रहा था, क्योंकि बीच बीच में हम सो भी जा रहे थे, बारी बारी से अपना सो जा रहे थे। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ट्रैफिक भी बहुत था, तो इससे पता चल रहा था कि हाँ, काफ़ी भीड़ मिलने वाली है केदारनाथ के लिए। सो गाइज़, क्योंकि हम गए थे मई के महीने में, जो जस्ट कपाट खुलने के एक हफ़्ते बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन था, तो हम लोग तब गए थे। उसके बाद हम धीरे 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 अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो कब धूप से बादल और बादल से बारिश हुई पता ही नहीं चला। तो आप देख सकते हैं छुटपुट छुटपुट बारिश लगी हुई थी। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जर्नी की ओर दोबारा बढ़े, तो आगे आगे लोगों को देख के भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे केदारनाथ के लिए। होता है गाइस, सबका होता है, कि एक बार तो ज़रूर अपनी लाइफ में जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग ट्रैफिक में फंसे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ थी। तो हम दोनों यहाँ पे सिर्फ खेल रहे थे कि गेस कर रहे थे कि हाँ, शायद वहाँ पे बाबा का धाम है। नहीं नहीं, वहाँ पे बाबा का धाम है, क्योंकि जो फाटा था, हम फाटा में रुके हुए थे, तो सारे हेलीकॉप्टर यहीं से क्रॉस कर रहे थे। क्योंकि आप देख सकते हैं फाटा में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हमारा 1 घंटे का होटल का रास्ता कब 3-4 घंटे में बदल गया, हमें सच में पता नहीं चला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, शायद हेलीकॉप्टर सारे यहीं से जा रहे हैं, तो शायद बाबा का धाम इसी साइड को होगा। तो हम फटाफट होटल गए, हमने रेस्ट करा। अगले दिन हम सुबह उठ के सोनप्रयाग के लिए निकले, क्योंकि सोनप्रयाग तक आपको अपनी गाड़ी छोड़ती है। तो देखिए, सुबह सुबह लोग अपना पैदल यात्रा करना शुरू कर दिए। उसके बाद सोनप्रयाग हम लोग उतरे। उसके बाद वहाँ से दूसरी गाड़ी जाती है जिसके लिए लाइन लगती है, जो आपको गुप्त काशी तक छोड़ती है। उसके बाद हम लोग गुप्त काशी पहुँचे, तो यहीं से आपकी मेन यात्रा शुरू होती है। चाहे आप पैदल यात्रा करें, आप खच्चर से जाएं, या फिर आप बास्केट लें, कुछ भी। उसके बाद तो गाइज़ हम पहुँचे बाबा के धाम। हर हर महादेव पहले तो आप सबको। सो गाइज़, जब आप धाम पहुँचेंगे, आपकी थकान और जहाँ जितनी ठंड यहाँ पे थी, वो ठंड कहाँ गायब हो जाती है, आपको खुद ही समझ में नहीं आता। आप सच में डूब जाते हैं सिर्फ मंदिर को देखने में। उसके बाद हमने सोचा कि शाम की आरती तो हम लोग डेफ़िनेटली अटेंड करेंगे, तो शाम की आरती हम लोगों ने यहाँ पे अटेंड करी। सो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और आरती सब लोग आप देख सकते हैं कि लोग अपने रिलेटिव्स को वीडियो कॉल करके भी दर्शन करवा रहे थे, आरती दिखा रहे थे। बट गाइज़, ये वाली जो फीलिंग थी यहाँ पे, सच में ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ आपको कहीं ना कहीं से, भोलेनाथ आपको देख रहे हैं। आप उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन आप एहसास ले रहे हैं कि हाँ, भोलेनाथ कहीं आसपास ही हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी गाइज़, और जय जयकारे लग रहे थे भोलेनाथ के नाम के, और आरती हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सच में लग रहा था कि आप जितना शुक्रगुज़ार हों कि शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया, उतना कम है। मौका मिले तो दोबारा ज़रूर बुलाइएगा भोलेनाथ, ऐसा मैं बोल के भी आई हूँ गाइज़। सो उसके बाद हमने शाम की आरती अटेंड करी। तो फटाफट से आरती अटेंड करने के बाद हम लोग अपने होटल की तरफ निकल गए, क्योंकि होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, 5-7 मिनट था, और हम जाते ही खा के अपना डिनर लेके सो गए। अगले दिन हमें सुबह उठना था, तो 2 बजे उठ के ही हम लाइन में लग गए, क्योंकि गाइज़
यहाँ लोग रात रात भर लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि रात में कपाट 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे खुलते हैं। तो 6 बजे तक यहाँ लंबी लाइन लग गई थी गाइज़। और जैसे ही कपाट खुले तो धीरे धीरे लाइन अपना आगे बढ़ना स्मूथली शुरू भी हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ भी लोग जय जयकारे लगा रहे थे महादेव के नाम के। और जैसे जैसे हमारा नंबर आ रहा था दर्शन के लिए, तो मन में तो ऐसा धक धक हो रहा था कि सच में हम यहाँ आए हैं और सच में हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो मानो तो अपने आप में एक यकीन सा नहीं हो रहा था, बट हाँ ये सच था। सो गाइज़ आप देख सकते हैं लाइन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी गाइज़। तो हमारा जैसे नंबर आया, हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे और बहुत अच्छा लगा गाइज़। वो फीलिंग तो मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोग गए भैरवनाथ जी के मंदिर। माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा करें तो आप भैरवनाथ जी के मंदिर भी ज़रूर जाएं, जो कि सिर्फ केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर के ट्रैक पर है। और यहाँ पे जो आपको पीछे से आवाज़ आ रही है वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, क्योंकि वो थोड़े ही डिस्टेंस पे था। तो गाइज़ ये देखिए, ये पहाड़ में कैप्चर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये सच में बहुत सुंदर थे गाइज़, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे भैरवनाथ जी के दर्शन करके, और मैं भीड़ दिखा रही थी कि भीड़ कितनी है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं से ऊपर के लिए ट्रैकिंग थी भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए। सो गाइज़ भीमशिला भी मैंने कैप्चर करा है, वीडियो नहीं बनाई है, फ़ोटोज़ लिए, वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये फिर हम नीचे उतरे, उसके बाद हम फटाफट से सोनप्रयाग से अपना होटल चले गए। और मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी गाइज़ लास्ट में भीमशिला की। भीमशिला सच में बहुत अद्भुत है, और जब से वो कहानी सुनी है कि भीमशिला ने रक्षा करी है, सच में बहुत बढ़िया। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलती हूँ आपको अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग।